नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है उसके बारे में। इस व्रत का क्या लाभ है, इस व्रत की क्या कथा है और यह व्रत कितनी तारीख को अगस्त में किया जाएगा। वैसे तो 3 अगस्त को ही एकादशी लग रही है, लेकिन 4 अगस्त को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह एकादशी कामिका एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत के जो लाभ हैं वह सब आपको कथा सुनने से पता चल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको कथा सुना देती हूँ कामिका एकादशी की। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने बताया। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि श्रावण मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे क्या कहते हैं और उससे क्या लाभ है। तो ब्रह्मा जी ने बताया, सुनो नारद, मैं संपूर्ण लोकों के हित के इच्छा से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्री हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर जैसे क्षेत्रों में भी सुलभ नहीं है। जो श्रावण मास में भगवान श्रीधर की पूजा करता है उसके द्वारा गंधर्वों, नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। जो पाप रूपी समुद्र सागर में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी व्रत सबसे उत्तम। कामिका एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल, मोती, मणि, मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी दल की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तुलसी का स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है, प्रणाम करने से रोगों का विनाश हो जाता है, जल से सींचने से यमराज का भय नहीं रहता, आरोपित करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और तुलसी दल भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी तुलसी देवी को हम सभी का नमस्कार है। जो इस एकादशी के दिन रात दिन दीपक जलाते उनके पुण्यों की गणना चित्रगुप्त भी नहीं जानते। जो एकादशी के दिन भगवान के आगे दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में स्थिर होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। तो ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा। इसी प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।